तो जैसे मिरर जो है इसके दो टाइप है, प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, और आपका स्फेरिकल मिरर, कनकेव एंड कन्वेक्स। तो कल मैंने कनकेव का रूल बताया था, आज मैं आपको कन्वेक्स मिरर का रूल बता देता हूँ। ठीक है, तो रूल सेम है, सिर्फ ड्राइंग अलग है। ओके बेटा, देखो सबसे पहला ओके। रूल बताओ क्या था। पहला रूल, रूल बिल्कुल सेम है, रूल अलग है। और मिरर हमेशा ऐसे ड्रॉ करना है कि आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे हो, ये साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन भी बताऊंगा। हाँ, पहला, अब देखो ये मिरर इस तरह से है, तो इसका सर्कल इस तरफ बनेगा ना, यानी इसका फोकस इस साइड आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड आएगा। पहला रूल बोलो, इफ अ रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, क्योंकि इसमें एक्चुअल नहीं जाता, वर्चुअल होता है। समझ में आया पहला रूल? बोलो, इफ हाँ अ रे जी कमिंग सर, पैरेलल। वर्चुअल कैसे? वर्चुअल का मतलब होता है जो स्क्रीन पे नहीं बन सकता। जैसे हम अपनी इमेज शीशे में देखते हैं ना, तो हमारी इमेज हाँ शीशे के जी सर, अंदर दिखती है, शीशे के ऊपर दिखती है, ये बताओ। अंदर, बिहाइंड। हाँ, तो अंदर, उसी को कहते हैं वर्चुअल। वर्चुअल मतलब रेस तो टकरा के चली गई, फिर भी इमेज दिख रही है यहाँ पे। तो रूल 1 समझ में आ गया कैसे दिखाना है। इसमें दो ही रे यस डायग्राम सर। पॉसिबल है। रूल नंबर 2, इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग एट फोकस, ये मान लो फोकस है, इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग एट फोकस, तो ये फोकस पे आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन गो पैरेलल। तो देखो रूल तो वही है, बस डायग्राम अलग है। जो कल मैंने आपको कनकेव के लिए रूल बताए थे, रूल सेम है, डायग्राम अलग तरीके से बन रही है बस। ये भी आ गया समझ में? हाँ आ जी गया। सर। अब रूल नंबर 3, इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग ऑन सी, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी, कमिंग ऑन सी गो बैक ऑन सी। और एक तरीका है, अलग कलर से दिखाता हूँ। इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग एट सी, किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है ना, इट विल गो बैक ऑन सेम पाथ, और ये डायरेक्शन देना जरूरी है। आ गया समझ में? रूल नंबर 4, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, याद आ गया? एंगल आई इज इक्वल यस टू सर। एंगल आर, ये रे फॉल हुई, तो जिस एंगल से आई उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बस ये दिखाने का तरीका है। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं बेटा, लो समझो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स इमेज फॉर्मेशन। तो इसमें जो हमारा कन्वेक्स मिरर है, इसमें दो ही इमेज फॉर्मेशन है, समझना। देयर आर ओनली टू इमेज फॉर्मेशन डायग्राम्स, there are two image formation diagrams only. Diagram 1, when object is at infinity, so देखो ये infinity का सिंबल है, इसकी डायग्राम कैसे बनेगी समझना। ये आपका मिरर है, समझते जाओ ध्यान से, ये आपका मिरर है, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका सी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, तो पैरेलल आएगी। पैरेलल रे कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन शुड पास फ्रॉम फोकस, ये पहली। एक और रे दिखा दो, पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन शुड पास फ्रॉम फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन शुड पास फ्रॉम फोकस। अब ये कहाँ पे कट कर रहा है? इमेजिनरी कट, एक्चुअल कट नहीं कर रहा, इमेजिनरी कट कर रहा है। यहाँ पे इमेज बनेगी, कहाँ बनेगी? एट एफ। इमेज कहाँ बनेगी? एट एफ। वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, वर्चुअल इमेज होगी और क्या होगी? इरेक्ट। विनीत आप इलेक्ट्रिसिटी याद करो बेटा, सुनूंगा आपसे। विनीत आप इलेक्ट्रिसिटी याद करो, सारा जितना करवा दिया था। हाँ बेटा बोलो, ये डायग्राम आ गई समझ में, इमेज फॉर्मेशन यस वाली? सर। लो एक इसकी दूसरी डायग्राम है, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। सो देखो इसकी दूसरी डायग्राम भी बड़ी इंटरेस्टिंग डायग्राम है। दूसरी डायग्राम देखो, ये है आपका कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, और ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया सी। ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो पोल के यहाँ इन्फिनिटी जहाँ भी है। ऑब्जेक्ट ना देखो, एक्चुअली ये मिरर में फोकस उल्टा चला गया, राइट साइड पे चला गया, पोल की राइट साइड पे। तो पोल की राइट साइड पे तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते ना, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे रखना है, और यहाँ पे तो पेंट है, वहां तो अंदर रख ही नहीं सकते हैं, यही रहेगा। अब रूल नंबर 1, पहला रूल, रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन
appear to go from focus, ठीक है। रूल नंबर 2, इफ अ रे कमिंग ऑन सी, तो डॉटेड में ले जाओ कमिंग ऑन सी, गो बैक ऑन, कमिंग ऑन सी गो बैक ऑन कौन सा पाथ, सेम पाथ, कमिंग ऑन सी गो बैक ऑन सेम पाथ। तो ये कटिंग यहाँ पे आ गई, यानी आपकी इमेज यहाँ बनेगी। अगर मैं रेड कलर से दिखाऊं, ये यहाँ बनेगी इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट और छोटी बनेगी। तो जो हमारा ये कनकेव कन्वेक्स मिरर होता है ना, जो शीशों में लगा होता है, रियर व्यू मिरर जिसे कहते हैं, पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए, वो यही वाला मिरर होता है कनकेव। उसमें ऑब्जेक्ट छोटे दिखते हैं और पूरी बड़ी रोड दिखती है। तो यही दो रे डायग्राम्स बनती हैं हमारी कनकेव मिरर में। बोलो समझ में आ गई रे डायग्राम्स? यस सर। यस सर। हाँ, इसे अब आप याद कर लो, नोट कर लो, और कोई डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछ सकते हो। तो मेरा मेन टारगेट है आपको मिरर कराना। आज जब आपका मिरर हो जाएगा तो संडे जो मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा ना आप लोगों की, उसमें मैं लेंस का आपका क्लियर कर दूंगा जो भी डाउट है। तो जो हमारा कन्वेक्स मिरर है, इसमें दो रे डायग्राम्स पॉसिबल हैं, और इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है पोल के, बट वहां पे कहाँ था आपका, लेफ्ट साइड में, कनकेव में लेफ्ट साइड में था। लेफ्ट साइड। चलो और आगे कराता हूँ। अब इसको, इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो कराता हूँ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा आप ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हमें चाहिए मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, तो जस्ट लर्न मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस है, और u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला नंबर 2, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं। मैग्निफिकेशन इज h2/h1 एंड ऑल्सो मैग्निफिकेशन इज -v/u। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब न्यूमेरिकल करते हुए एक प्रॉब्लम आती है कि हम नेगेटिव कब लेंगे, पॉजिटिव कब लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन, क्या कहते हैं हम इस टॉपिक को, साइन साइन कन्वेंशन। कन्वेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन कन्वेंशन। लो जी, अब मैं आपको ना गिन के 3-4 साइन कन्वेंशन बताऊंगा, बस उसी में आपका सारा कवर हो जाएगा। सबसे पहला साइन कन्वेंशन, कीप ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट। जब भी आपने डायग्राम बनानी है, कीप ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट ऑफ पोल, लेफ्ट ऑफ पोल, ये पहली साइन कन्वेंशन है, ठीक है। लो जी, क्या है पहली साइन कन्वेंशन, कीप ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट ऑफ पोल। दूसरी साइन कन्वेंशन, u इज ऑलवेज नेगेटिव। समझ में आया कि आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तीसरी साइन कन्वेंशन, ग्राफ रूल ओबे करो। अब देखो ग्राफ में क्या आप करते हो, आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हो ग्राफ में, इस पॉइंट को आप 0 पॉइंट लेते हो। अब जरा समझना मैं क्या बता रहा हूँ, और ये इस 0 पॉइंट को आप पोल ले लो, इस 0 पॉइंट को क्या ले लो, पोल। तो पोल के लेफ्ट में जाओगे ग्राफ में, 0 पॉइंट से इधर जाते हो तो ये वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और इधर जाते हो तो ये वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, है ना। इस 0 पॉइंट के ऊपर जाते हो तो क्या वैल्यू होती है आपकी, पॉजिटिव, है ना, और इसके नीचे जाते हो तो क्या वैल्यू होती है, नेगेटिव। तो मैं इसे कहता हूं ओबे ग्राफ रूल, यानी थर्ड रूल है हमारा ओबे ग्राफ रूल। तो ग्राफ रूल हमने यही पढ़ा हुआ है कि सेंटर से ग्राफ में ऐसी लाइनें ड्रॉ करते हैं, तो ये मान लो ये मिरर है आपका, ये सेंटर को क्या मान लो, मिरर है। तो पोल से राइट वाले डिस्टेंस पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट वाले नेगेटिव। देखो पहला साइन कन्वेंशन क्या है, कीप ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट, यानी पोल से लेफ्ट में रखोगे तो यू हमेशा नेगेटिव हो गया। तो यही तो लिखा मैंने, यू इज नेगेटिव ऑलवेज, यही लिखा ना, समझ में आया, पहला साइन कन्वेंशन समझ में आया। तो इस तरह से है ये, मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको बता दिया, और बिल्कुल गलती के चांस नहीं है। यानी मिरर का जो पोल है ना उसे ओ मान लो ग्राफ का, तो पोल से लेफ्ट वाले डिस्टेंस नेगेटिव, राइट वाले पॉजिटिव, अपवर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव, डाउनवर्ड डिस्टेंस नेगेटिव। आपसे कहीं अब गड़बड़ हो ही नहीं सकती, न्यूमेरिकल करते हुए बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें और आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। लो इसे नोट कर लो, नोट करके जरा मुझे डन बोलो, फिर मैं एक आधा न्यूमेरिकल कराता हूँ, इस पे कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, मानिए ऐड करवा। देखो
न्यूमेरिकल करवाने से पहले एक दो चीजें हैं, मैं और बताता हूँ, याद रख लो। नोट की फॉर्म में बताता हूँ। नोट 1, नोट मतलब समथिंग इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना रियल इमेज है, क्या लिखा हुआ है? रियल इमेज। तो रियल इमेज की मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है, याद रखना। तो वर्चुअल मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं लिखा हो रियल इमेज, तो रियल इमेज की मैग्निफिकेशन नेगेटिव में होती है, तो वर्चुअल बताने की जरूरत ही नहीं है। तो वर्चुअल आपका पॉजिटिव हो गया। और नोट नंबर 2, यू आपने हमेशा नेगेटिव लेना है, कोई भी न्यूमेरिकल करोगे तो यू नेगेटिव लेना, ये यहाँ से भी क्लियर हो गया। और एक आधा पॉइंट आएगा न्यूमेरिकल करते हुए, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो जहां कहीं पे भी आपको मिले रियल इमेज है, तो रियल इमेज की मैग्निफिकेशन जो है माइनस में आएगी, ध्यान रखना। और पॉजिटिव आएगी ना मैग्निफिकेशन, तो वर्चुअल है। तो जस्ट कीप इन माइंड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो जी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, लिखो, इफ m is +1, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इफ m is +1, what do you mean by this statement? What do you mean by this statement? बताओ, बताओ बेटा इस क्वेश्चन That का आंसर। that देखो, the image is virtual. देखो मैं नहीं, मैं बिल्कुल मैथमेटिकल बता रहा हूँ। अब देखो मैं इसका आंसर सॉल्व करके बताता हूँ। देखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना, इफ m is +1, what do you mean by this statement? मैंने अभी आपको बताया, जो रियल इमेज होती है वो माइनस में होती है, और जो वर्चुअल होती है वो पॉजिटिव होती है। समझ में आ गया? तो बस इसके बेस पे हम आंसर देंगे। देखो, हम बताएंगे वी नो। देखो कैसे बताएंगे। वी नो m is equal to v minus v by u। v ये a है, a। we also know m is equal to h2 by h1। ये दो मेथड होते हैं ना, ये मैग्निफिकेशन है, दो मेथड है। अगर m +1 है यानी 1 है, तो इसका मतलब हो गया कि v is equal to u। ये मतलब हुआ। एक तो मीनिंग ये आया। दूसरा मतलब क्या आता है? दूसरा मतलब ये आता है कि m अगर 1 है तो h2 by h1। इसका मतलब हुआ कि h2 is equal to h1। दो मतलब आए। तीसरा मतलब पॉजिटिव है तो वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। देखो समझ में आया? समझ में आया मैंने क्या बताया? देखो क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग था। क्वेश्चन था कि इफ मैग्निफिकेशन इज +1, व्हाट डू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? तो हमने ये बताया कि इसके तीन मतलब है। इस स्टेटमेंट के तीन मतलब है। पहला मतलब है कि इमेज होएगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। दूसरा मतलब हमने बताया कि हमें पता है मैग्निफिकेशन इज -v by u। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी प्लेन मिरर की बात हो रही है। ठीक है। और दूसरा मतलब हमने बताया m1 है तो h2 by h1 होता है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is also equal to height of image। height of object is also equal to height of image। बोलो बेटा, समझ में आया? बोलो बच्चों, Yes, sir. समझ में आ गया ना? तो देखो क्वेश्चन के यस आंसर सर। रटना नहीं है कभी भी, यस चीजों सर। को समझना है। फिजिक्स रट के नहीं आएगी, बायो रटनी पड़ेगी समझने के बाद, फिजिक्स तो समझनी है, केमिस्ट्री भी रटनी पड़ती है समझने के बाद। फिजिक्स रटोगे तो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। चलो अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, लिखो जरा। क्वेश्चन न्यूमेरिकल करवाऊंगा जिसमें आपको साइन कन्वेंशन लेना आ जाए, सिर्फ एक ही करवाऊंगा, बाकी फिर आप घर से ट्राई करना। पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट, लिखो कॉपी में, एन ऑब्जेक्ट इज placed at a distance of, placed at a distance of 30 centimeter uh, from a concave mirror, from a concave mirror, from a concave mirror। if focal length, if focal length is 10 centimeter, calculate image distance, calculate image distance। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप कैसे करना है, आप जो मैंने बताया बस उस तरीके से कर लो, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी किसी भी साइन कन्वेंशन में। ठीक है जी। लो देखो,
अब मैं करवाता हूँ, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि मुझे दिया क्या हुआ है। कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, यानी मैं कनकेव मिरर बना लूंगा रफ में। ये ना रफ काम जरूर करना है। रफ में बनाया, फोकस लिखा, पोल लिखा और सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा। कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ है 10, यानी फोकल लेंथ 10 है। तो आर कितना हो गया? ये आर कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 20 हो गया ना? बताओ, अपने आप ही लॉजिक लगा लो ना। ये 10 है तो ये 10 कितना हो जाएगा? Yes, sir. 20। यानी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है? कहाँ पे ऑब्जेक्ट? बियॉन्ड सी हुआ ना। अब हमने कल पढ़ा था, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो तो इमेज कहाँ बनती है? बिटवीन बिटवीन टेबल याद नहीं किया आप लोगों ने? बिटवीन सी एंड एफ। अब देखो, यानी मेरा आंसर 10 और 20 के बीच में आना चाहिए। मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया, मेरा आंसर कैसे आएगा। तो देखो मैं सॉल्व करवाता हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब यू हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और एफ हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हमसे वी पूछा है, तो ये तो हो गया गिवन। सबसे पहले लिखना गिवन, फिर हेडिंग डालनी है साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो यू बताओ। यू तो ऑलवेज माइनस में लेना है, समझ में आया ना? यू ऑलवेज बोलो ना, पीछे बताया था ना मैंने, यू इज ऑलवेज Yes, sir. नेगेटिव। अच्छा, पोल से लेफ्ट वाले डिस्टेंस नेगेटिव। अब देखो, जो आपका फोकस है वो पोल से राइट साइड में है लेफ्ट साइड में है? बताओ, ये फोकस है कौन सी साइड में है? बोलो। पोल से Left. लेफ्ट में, लेफ्ट में। तो यानी फोकस भी क्या लोगे? -10। ये समझ में आया? माइनस कैसे आया? Yes, sir. Negative. भाई ग्राफ रूल लगाया मैंने, ग्राफ रूल। पोल से लेफ्ट में आ रहा है ना तो नेगेटिव, राइट में आता तो पॉजिटिव। और जो चीज निकालनी है उसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगता। जो चीज निकालनी है ना उसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगानी। इस चीज का ध्यान रखना, वो अपने आप ही लगा के आएगा। जो गिवन होगा उसी में साइन कन्वेंशन लगाएंगे। चलो अब सॉल्व करते हैं। अब मिरर फॉर्मूला बताओ कितना है? क्या है मिरर फॉर्मूला? 1/f One इक्वल by टू 1/v प्लस 1/u। अब हमारा क्या है फॉर्मूला? 1/-10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/30। सॉल्व करो तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/10 प्लस 1/30। एलसीएम ले लो इन दोनों का। कितना आया? 1/v इज इक्वल टू कितना आएगा? बताओ एलसीएम सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। एलसीएम लेटर minus से 3 plus 1 by 30. लेटर से 30 आया एलसीएम, तो 10 से ये गया तो -3 आया और ये आ गया आपका +1। ऐसे ही आएगा ना? ऐसे ही आएगा। Yes, yes. तो अब इसको उल्टा कर लो तो v इज इक्वल टू 30/2। आंसर कितना आया? 15 सेंटीमीटर। माइनस में आएगा ना, -2 हो गया ना ये, तो माइनस में आएगा माइनस। तो अब देखो, आप चेक करो, आपका माइनस में आना चाहिए था, तो हमारा इमेज भी तो इधर ही बन रही है, यानी माइनस में आना चाहिए था। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो हमारा आंसर है सी और एफ के बीच में आएगा। कैसे मुझे आइडिया लगा था मेरा आंसर सी और एफ के बीच में आएगा? बताओ एनीवन? क्योंकि मुझे टेबल याद है। टेबल में हमने ये पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट सी से दूर हो तो इमेज बनती है सी और एफ के बीच में, यानी मेरा आंसर 10 से 20 के बीच में आना चाहिए। तो 15 10 से 20 के बीच में ही है ना? बोलो। हाँ जी सर। Yes, sir. बस मेरा चेक भी हो गया। चेक भी हो गया ना मेरा कैसे करना है, तो बस हो गया। अब अगर मेरे से मैग्निफिकेशन पूछी होती मान लो यहाँ पे, तो मैं लगाता m इज इक्वल टू -v/u। तो -v कितना है मेरा? मेरा v आया -15 और u कितना है साइन कन्वेंशन? -30। 30। तो क्या आंसर आ जाना था मेरा? ये माइनस माइनस कट गया, तो मेरा मैग्निफिकेशन आ जाना था -0. कितना 5। 1/2 आ जाता ना 0.5। और मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। तो ये मेरी मैग्निफिकेशन आ जाती अगर पूछी होती। और हाइट दी होती तो मैं हाइट के हिसाब से मैग्निफिकेशन बता देता। बोलो समझ में आया? यस सर। Yes, चलो, sir. तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप घर बैठ के खूब न्यूमेरिकल ट्राई करो। देखो एक चीज और बताता हूँ, ये तो मैंने कनकेव का न्यूमेरिकल करवाया है ना। अगर मान लो कोई कन्वेक्स का न्यूमेरिकल आ गया तो कैसे करोगे? तो मान लो आपका कोई न्यूमेरिकल आ गया कन्वेक्स पे, कन्वेक्स मिरर पे, तो आपने क्या करना है, रफ में कन्वेक्स की डायग्राम ड्रॉ करनी है। और ये आपका हो गया पोल, यानी एफ इधर आएगा, सी भी इधर आएगा, यानी यू तो नेगेटिव लेना ही है हमेशा, ये पोल है। बट एफ जब भी आप कन्वेक्स के न्यूमेरिकल करोगे तो देखो यू तो नेगेटिव होना ही होना है। अब जो आपका फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ किधर की तरफ पड़ रही है? पोल से राइट पड़ रही है, लेफ्ट पड़ रही है? देखो
कहाँ पड़ रही है? पोल से Right. राइट, यानी फोकल लेंथ जो भी वैल्यू दी होगी ना वो पॉजिटिव ले लेना, ठीक है? समझ में आया? न्यूमेरिकल करते यस हुए सर। ध्यान रखना। कनकेव Yes, में sir. क्या होता है, हम नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होएगा, बस इतना ही फर्क है। समझ में आया? बस रफ डायग्राम बनाना जरूरी है, चाहे उसमें रे डायग्राम बनाओ ना बनाओ, रफ बना के एक आइडिया ले लो कि यू हमेशा नेगेटिव है, एफ हमेशा पॉजिटिव आएगा कनकेव कन्वेक्स में। क्यों आएगा? क्योंकि एफ इज ऑन द राइट साइड ऑफ द पोल। Right. तो वही हमने लगाया। चलो बस इतना ही करते हैं, ठीक है? अब आप प्रैक्टिस कीजिए।